हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी परीक्षा परीक्षा नज़दीक आने वाली है, तो इसीलिए मैं आपके लिए समय समय पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी और आज भी लेकर आई हूँ। 60 क्वेश्चन आधारशिला के मैंने पहले करा दिए थे और 60 के बाद के 61 से मैं आज करा रही हूँ। और कृपया वीडियो को पूरा देखें और प्रश्नों को ध्यान से सुने, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। 60 तक तो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे, अब 61 से हम इन्हें लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चे संख्याओं का अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं। यह किस कक्षा हेतु आकलन कर सकते हैं? यह कक्षा 5 के लिए है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चे निजी अनुभव भावनाओं के कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं। यह किस कक्षा में भाषा का लक्ष्य है? तो यह कक्षा 3 में है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? तो यह कक्षा 3 का लक्ष्य है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के सप्ताह कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है। कक्षा 1 व 2 भाषा की सम्मिलित कक्षाएं हैं। इनका लर्निंग आउटकम 1 स्तर का होता है। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित करने के आकलन संकेतक हैं। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें यह है, तो इसमें उपर्युक्त सभी आता है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य स्रोत है। इसमें भी हम एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं, तो इसमें सभी ये उपर्युक्त सभी आते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 विषय में निम्नलिखित संख्याओं की समझ व गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं का LO कोड है M105। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, गणित किससे जुड़ने और जूझने का प्रयास है? तो यह मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार का होता है। पास, दूर, सरल और कठिन दोनों सभी तरह का होता है। तो इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, आप टीचर हो, मैं भी एक टीचर हूँ, और आप ये समझ लेना कि मैं बिल्कुल ये जो क्वेश्चन बना रही हूँ, मेरे पास तो इससे भी पता नहीं कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं मैंने बनाए हुए हैं खुद मॉड्यूल पढ़कर। और मैं बता दूं कि अगर मेरा ये डालने का फेसबुक पे या कहीं पर भी ये क्वेश्चन डालने का मकसद है कि मेरे सभी शिक्षक भाइयों बहनों तक ये पहुंच जाए, वे सभी इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लें और अच्छे से अध्ययन कर लें। मेरे किसी बहन का कमेंट आया था, नाम तो मेरे याद नहीं है और मैं इसमें वीडियो में उसका नाम नहीं लूँगी भी नहीं। उन्होंने कहा था कि मैडम आप हमें गलत आंसर ना बताना, लेकिन मैं बता दूं आपको, जो मैं पढ़ रही हूँ किताब में बिल्कुल करेक्ट आंसर वही मैं आपको बता रही हूँ। अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं आपको गलत आंसर बताऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत हो भी गया तो उसके लिए मैं अक्षमा प्रार्थी हूँ, वो भूल चूक से हो गया होगा। लेकिन मैं पूरी उम्मीद यही करती हूँ कि क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, और ना ही मैंने किया है, किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया ही नहीं है वीडियो में। तो प्लीज़ अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि मैं आपको गलत आंसर क्वेश्चंस के बताऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक सबका आदर्श होता है, आप जानते हो। बस और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। चलो पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? तो यह है कक्षा 3 का लक्ष्य है। इसमें बी ऑप्शन सही है। सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए?
सही प्रक्रिया को, इसमें डी ऑप्शन सही है। गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल जाना कहीं अच्छा है, यह मत है बारबियाना का, इसमें डी ऑप्शन सही है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे? एक से अधिक विकल्प हम इसमें चुन सकते हैं, तो पहला और दूसरा हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अभिभावकों तक बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है? घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए, इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भाषी गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है? तो इसमें बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? इसमें भी हम एक से ज़्यादा जो विकल्प हैं वे चुन सकते हैं, तो इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है, यानी कि ई ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलाव के पहलू हैं, उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की सप्ताह कार्य योजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना कौन से सप्ताह का लक्ष्य है? तो ये तृतीय सप्ताह का लक्ष्य है, बी ऑप्शन सही है। और मैं बीच में रोक कर वीडियो एक और मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूं। हमारी जो है आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका की 2 दिवसीय सभी अध्यापकों की ट्रेनिंग हो रही है, और जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सेम यही क्वेश्चन हमें उस ट्रेनिंग में सिखाए जा रहे हैं। इन्हें हमें अपनी कक्षा में, अपने स्कूल में कैसे फॉलो करना है ये सिखा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, आने वाले समय में आपको मेरी क्लास का रूटीन देखने को मिलेगा, और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी क्लास का रूटीन। हो सकता है उससे भी आपको कोई हेल्प मिल जाए। मैं शिक्षकों की हेल्प के लिए सदैव तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ, और यही मैं कोशिश करती रहूँगी कि मेरे द्वारा जो किया गया प्रयास है वो आप सभी शिक्षकों तक पहुँच सके, जिससे उसे देखकर आप में भी कुछ करने का हौसला आए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है, यह कथन किस पत्र में दिया गया है? तो यह बारबियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय है गणित, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है परिवेश को समझाना और उससे अपना संबंध समझ पाना, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम हैं, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, परिवेशीय संसाधन खाली स्थान, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, तो इसमें पहले 3 ए, बी और सी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात करते हैं, हो रही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। इस सूचक के लिए पाया कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं, तो शिक्षक का स्वयं मूल्यांकन क्या होगा? इसमें बी आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। परिवेशीय अध्ययन शिक्षण के मानक E2 कक्षा से बच्चों को अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकनों का विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं का सूचक सी है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है। पढ़ाने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है, इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है, इसमें विज्ञान और विज्ञान शिक्षक, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणी सामान्य शिक्षण विधि में सम्मिलित है, तो इसमें उपर्युक्त सभी आएगा, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणी है। एक से अधिक विकल्प हम चुन सकते हैं, तो इसमें उपयुक्त सही सभी आएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक प्रदर्शन मानक के सूचकों में कितने स्तर हैं? ए, बी, सी और डी। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंधी और आकर्षक माहौल का सूचक यदि यह है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं, तो इस मानक का शिक्षक का स्तर क्या होगा? सी यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। शिक्षक के प्रदर्शन मानक भाषा शिक्षण के अंतर्गत सूचक बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं के सापेक्ष यदि सूचक यह है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, तो इसमें डी स्तर होगा शिक्षक का। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना अधिक उचित होगा? फोकस लर्निंग आउटकम, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कैलेंडर की समझ विकसित होने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होते हैं? समय का बेहतर उपयोग, बी ऑप्शन इसका सही है। हवा हवाई क्या है? वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि हवा हवाई होती है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हेलो जनवरी हेलो फरवरी गतिविधि किस विषय से संबंधित है? तो यह गणित विषय से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन सही है। बच्चे विद्युत धारा का अर्थ सूत्र एवं मात्रक बता देते हैं, किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? तो यह कक्षा 8 के अंतर्गत आता है, हमारे यहाँ प्राइमरी में तो नहीं होता है ये, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या है 8, बी ऑप्शन सही है। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना, ये दक्षता है गणित की, इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे खुद के बारे में व साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, यह दक्षता है हिंदी की, ए ऑप्शन इसमें सही है। बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका LO कोड और कक्षा क्या है? M304 कक्षा 3, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, M112 कोड से तात्पर्य है गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, H413 कोड से तात्पर्य है हिंदी में कक्षा 4 की 13वीं दक्षता, तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रथम ध्वनि पहचान के लिए LO कोड निर्धारित किया गया है, H106, सी ऑप्शन सही है। लर्निंग आउटकम कोड M314 प्रेरणा सूची में किस विषय और कक्षा से संबंधित है? कक्षा 3 गणित, डी ऑप्शन सही है। बच्चे सुनने की अवधारणा को समझ पाए, गणित की इस दक्षता को LO कोड और कक्षा क्या है? M109 कक्षा 1, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका LO कोड और क्या कक्षा क्या है? LO कोड M304 और कक्षा 3 है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चे बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनि को जोड़ तोड़ सकता है, इस अधिगम स्तर का कोड तथा कक्षा क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, H206 कक्षा 2। अगला क्वेश्चन, ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र आदि का प्रयोग होता है कही जाती है TLM आधारित गतिविधि, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, शुरुआती कक्षाओं में बच्चों से संवाद करने के लिए कारगर है मौखिक गतिविधि, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सभी सही है। अगला क्वेश्चन, गतिविधि के लिए समय निर्धारित है 20 मिनट, ए ऑप्शन इसका सही है। गतिविधि होनी चाहिए भोजन अवकाश के पहले तथा बाद में, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है जन्म से लेकर कक्षा 8 तक का समय, ए ऑप्शन इसका सही है।
अगला क्वेश्चन, एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं सुनना और बोलना। ए बी इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लिखना सिखाने से पहले अभ्यास जरूरी है। तो उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। आरंभिक परीक्षण किया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वह शिक्षण कार्य में कितना सफल हो रहे हैं। तो हम मूल्यांकन के द्वारा इस बात का पता लगा सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फोकस लर्निंग आउटकम क्या है। सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, सुनियोजित कक्षा व्यवस्था के फायदे हैं। उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। शिक्षण की शुरुआत करने के दौरान पाठ या एलओसी से जुड़े पूर्व अनुभव पर चर्चा करते समय बैठक व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है बड़े समूह में। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रभावी रूप से अपनी बात रखना बोलने का कौशल होता है। सामान्यतः बोलने अभिव्यक्ति में कुल कितने तत्व शामिल होते हैं। 5। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। 4। ए ऑप्शन इसका सही है। अगर या यदि वाले सवाल होते हैं, कल्पना वाले सवाल होते हैं ऐसे, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है कहलाती है प्रिंट चेतना। ए ऑप्शन इसका सही है। तो हमारे 125 क्वेश्चन खत्म होते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी इनमें परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। मैं उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। और यदि आपको निष्ठा, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका ये तीनों मॉड्यूल से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चनों की आवश्यकता है, तो आप मुझे या तो मेरी ईमेल आईडी पर या मेरी वीडियो के अंत में कहीं पर भी मुझे मैसेज करके बता दें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसे फटाफट से देख लें। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।